भारत भारत एक ऐसा देश जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। हर जगह पर एक अलग रंग, स्वाद और संस्कृति बसती है। यहाँ की वादियां, मंदिर, समुद्र तट, पहाड़ और ऐतिहासिक स्मारक, हर चीज दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन, विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं? लेकिन जब सवाल आता है भारत में सबसे ज्यादा लोग घूमने कहाँ जाते हैं, तो जवाब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प शहरों और जगहों का संगम होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर स्पॉट पर मिलेंगे आपको भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले टूरिस्ट स्पॉट्स। चाहे आप पहली बार भारत घूमने जाने की सोच रहे हो या फिर आप एक सीजन ट्रेवलर हो, ये लिस्ट आपके हर सफर को खास बना देगी। फर्स्ट नंबर पे आती है आगरा। अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया से एक यादगार और रोमांटिक ट्रिप की प्लानिंग करना चाह रहे हो, तो आगरा से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, जहां इतिहास, प्यार और खूबसूरती हर गली, हर इमारत में सांस लेती है। इस सफर की शुरुआत होती है ताजमहल से, दुनिया के 7वें अजूबों में शामिल प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी। ताजमहल सुबह की रोशनी में और भी निखर जाती है, इसलिए सुबह 6 बजे पहुंचना सबसे सही रहेगा। टिकट की बात करें तो ₹50 में ये टिकट आ जाती है। इसके बाद पास ही स्थित है आगरा किला, जहां मुगल साम्राज्य की शान और शौकत के अवशेष आज भी खड़े हैं। टिकट मामूली ₹35। शाम को मेहताब बाग में ताजमहल का उल्टा दृश्य सूर्यास्त की रोशनी में किसी सपने जैसे कम नहीं लगता। दूसरे दिन आप निकल सकते हैं फतेहपुर सीकरी की ओर, जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और अकबर द्वारा बसाया गया यह भव्य शहर है। इसके साथ साथ आप दयाल बाग मंदिर, शिल्पग्राम और सदर बाजार में लोकल संस्कृति, हस्तशिल्प और स्वादिष्ट पेठे का मजा भी ले सकते हैं। घूमने के लिए ई रिक्शा और ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा आराम चाहते हैं तो एक पूरे दिन की कैब की प्राइस ₹1600 में मिल जाएगी। रहने के लिए कई ऑप्शंस हैं। बजट ट्रेवलर्स के लिए जॉयस हॉस्टल ₹500 पर नाइट से स्टार्ट हो जाती है। मिड रेंज में होटल ताज रिजॉर्ट ₹2000 पर नाइट से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप लग्जरी हनीमून प्लान कर रहे हैं तो ओबराय अमर विलास ₹25,000 प्लस पर नाइट में एक ताजमहल व्यू के साथ स्टे का ऑप्शन मिल जाता है। दोसा प्रकाश में साउथ इंडियन खाना ले सकते हैं और इम्फाहन में कपल डिनर का खास अनुभव पा सकते हैं। मिठाई में आगरा की पंची पेठा को ट्राई करना ही चाहिए। अंगूरी और चॉकलेट पेठा सबसे ज्यादा फेमस है। अगर खर्चे की बात करें तो एक बजट ट्रिप में पर पर्सन ₹2500 से लेकर ₹3500 में सब हो जाएगा। यात्रा, होटल, खाना, घूमना। वहीं थोड़ा अच्छे होटल और आराम के साथ आप घूमना चाहते हैं तो ₹6000 से लेकर ₹8000 तक खर्च हो सकती है। और अगर आप लग्जरी हनीमून ट्रिप करना चाहते हैं तो ₹15,000 से लेकर ₹30,000 तक का बजट सही रहेगा। आगरा घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च, जब मौसम सुहाना होता है और तस्वीरें खींचने में मजा दोगुना हो जाता है। तो अब बस टिकट बुक करिए और निकल पड़िए इस शहर की ओर, जहाँ हर पत्थर पर मोहब्बत लिखी है और हर मोड़ पर इतिहास मुस्कुराता है। सेकंड नंबर पे आती है गोवा। अगर आप अपनी अगली छुट्टियों में गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक कहानी के लिए, जहां हर मोड़ पर मस्ती, समंदर और यादें आपका इंतजार कर रही है। गोवा भारत का वो हिस्सा है जहां एक तरफ नॉर्थ गोवा की पार्टी और नाइट लाइफ है तो दूसरी ओर साउथ गोवा की शांति और प्रकृति। पहले दिन आप जैसे ही गोवा पहुंचते हैं, एयरपोर्ट या स्टेशन से बाहर निकलते ही समुद्र की ठंडी हवा आपकी वेलकम करती है। स्कूटी किराए पर लेना सबसे स्मार्ट ऑप्शन होता है। ₹500 पर डे के हिसाब से आपकी आजादी आपके हाथ में हो जाती है। आप अपने होटल या हॉस्टल में चेक इन कर सकते हैं। अगर बजट ट्रैवलर हैं तो जोस्ट, होस्ट लाइफ या बैकपैकर्स पांडा जैसे हॉस्टल ₹600 से लेकर ₹1200 में पर नाइट में मिल जाती है। थोड़ा आराम करने के बाद आप निकलते हैं कलंगुट और बागा बीच की ओर, जहां लाइव म्यूजिक, वाटर स्पोर्ट्स और शोर से भरी सड़कों पर एक अलग ही जादू होता है। अंजुना और वेगाटोर में जाकर आप चपोरा फोर्ट की ऊंचाई से सूरज को
समुद्र में डूबते देख सकते हैं और फोर्ट के पत्थरों पर बैठकर एक कप कॉफी का साथ महसूस कर सकते हैं। यही तो जिंदगी है। अगले दिन आपको ले जाता है साउथ गोवा की तरफ। पालोलेम और बटरफ्लाई बीच जैसे शांत और खूबसूरत समुद्र तटों पर, जहां नाव में बैठकर डॉल्फिन स्पॉटिंग और लहरों की सच्ची आवाज सुनने का मौका मिलता है। काबो दे रामा फोर्ट में खड़े होकर जब आप नीचे फैले समुद्र को देखते हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई है। खाने के लिए रिट्ज क्लासिक में गोवन थाली जरूर ट्राई करें, जिसकी कीमत ₹300 से लेकर ₹400 होती है। और अगर सी फूड पसंद करते हैं तो फिशरमैन्स वॉर्फ आपका दिल जीत लेगी। ट्रेवल में खर्च की बात करें तो एक बजट ट्रिप 4 डेज की ₹6000 से लेकर ₹9000 में निपट जाती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, स्टे, खाना, स्कूटी और कुछ वाटर स्पोर्ट्स शामिल है। मिड रेंज में ये ₹12,000 से लेकर ₹20,000 तक आ जाती है। और अगर आप लग्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ताज एक्सोटिक, अलिया, दियोन या फिर पार्क हयात जैसे रिजॉर्ट में ₹20,000 से लेकर ₹60,000 तक का खर्चा आ जाता है। गोवा से नजदीक दूध सागर वाटरफॉल भी एक स्पेशल जगह है, जहां आप ट्रेन ट्रैक के किनारे से ट्रैक करते हुए पहुंच सकते हैं, जो अनुभव किसी फिल्म से कम नहीं होती। शाम को पंजिम की मंदोवी रिवर क्रूज पर जाएं, जहां डांस, म्यूजिक और समंदर की ठंडी हवा आपके ट्रिप का क्लाइमेक्स बन जाती है। गोवा पहुंचने के लिए आप फ्लाइट से जा सकते हैं, ₹2500 से लेकर ₹8000 तक। मुंबई या फिर बंगलुरु से ट्रेन ₹500 से लेकर 1200 और बस ₹600 से लेकर ₹1500 के आसपास मिल जाती है। तो अगली बार जब जिंदगी से कुछ नया चाहिए तो गोवा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एहसास है, जहां हर गली, हर बीच और हर सूर्यास्त आपके भीतर एक कहानी छोड़ जाती है, जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। 3rd नंबर पे आती है वाराणसी। अगर आप भारत के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक नगरी वाराणसी की यात्रा का सपना देख रहे हैं तो ये सफर आपके जीवन का सबसे यादगार अनुभव बन सकती है। काशी विश्वनाथ के दरबार से लेकर गंगा आरती की दिव्यता तक, यहाँ हर मोड़ पर अध्यात्म और संस्कृति की खुशबू फैली हुई है। वाराणसी में घूमने के लिए सबसे पहले आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। फिर जाएं दशाश्वमेध घाट, जहां हर शाम होने वाली भव्य गंगा आरती आपकी आत्मा को झकझोर देगी। अगर आप सुबह की शांति पसंद करते हैं तो 80 घाट पर सुबह की पहली किरण और मुंह से उठती की ध्वनि आपके मन को निर्मल कर देगी। इसके बाद मणिकर्णिका घाट, जहां अंतिम संस्कार होते हैं, वहाँ जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य को आप महसूस कर सकते हैं। सारनाथ, जो वाराणसी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह जगह भी जरूर देखें। इतिहास प्रेमी रामनगर किला और कला प्रेमी भारतीय संगीत संग्रहालय भी घूम सकते हैं। इन जगहों को घूमने के लिए आप पैदल चल सकते हैं, क्योंकि घाट और मंदिर पास पास होते हैं, या फिर लोकल ई रिक्शा ₹10 से लेकर ₹50 तक, घाट राइड ₹100 से लेकर ₹300 तक, या फिर प्राइवेट टैक्सी ₹500 से लेकर ₹1000 तक में मिल जाती है। आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह 5 बजे से पहले घाट पहुंचना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय का सूर्योदय बोट राइड बहुत ही दिव्य अनुभव कराती है। रहने के लिए आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार चुन सकते हैं। अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो जोस्टल मुस्टैच या श्री गंगा व्यू ₹400 से लेकर ₹900 में मिल जाएगी। मिड रेंज में ₹1000 से लेकर ₹2500 में होटल गंगास व्यू अच्छे विकल्प हैं। अगर आप प्रीमियम अनुभव चाहते हैं तो ब्रिज राम पैलेस या ताज गंगास जैसे होटल ₹3000 से लेकर ₹7000 में शानदार सेवाएं देती है। खाने के लिए राम भंडार की कचौड़ी, काशी चाट भंडार की टमाटर चाट, ब्लू लस्सी और बनारसी ठंडाई बिल्कुल ट्राई करें। और जाते समय बनारसी पान जरूर खाएं। अगर आप 2 डेज और 1 नाइट के लिए जा रहे हैं तो कुल खर्चा ट्रेन से आने जाने का ₹800, होटल ₹1000 से लेकर ₹3000 तक, खाना ₹500, लोकल घूमना ₹500 और बोट राइड ₹300 के आसपास आएगी। यानी कुल खर्चा ₹2500 से लेकर ₹5500 तक का 1 पर्सन का हो सकता है। बनारस घूमने का सबसे अच्छा समय
अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब मौसम ठंडा और घाटों का वातावरण दिव्य होता है। अंत में इस यात्रा में जो चीजें आपको कभी नहीं भूलेगी वो है दशाश्वमेध घाट पर आरती की चमक, गंगा की लहरों पर सूरज का उगता प्रतिबिंब और बनारस की संकरी गलियों में बसी वो शाश्वत शांति जो कहती है यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ आत्मा बोलती है। 4th नंबर पे आती है हमारे देश की राजधानी दिल्ली। अगर आप दिल्ली घूमने का सपना देख रहे हैं तो आइए आपको एक ऐसी ट्रैवल स्टोरी सुनाते हैं जो हर उस इंसान के लिए है जो इतिहास, आधुनिकता, स्वाद और संस्कृति को एक साथ जीना चाहता है। मान लीजिए आपने 3 डेज और 2 नाइट्स के लिए दिल्ली का टूर प्लान किया। आप फ्लाइट या ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां हॉस्टल या फिर होटल अजंता जैसे बजट होटल ₹900 से लेकर ₹2500 में मिल जाती है। और अगर थोड़ा लग्जरी पसंद हो तो ब्लूम रूम्स या द ललित जैसे होटल ₹3500 से लेकर ₹7000 तक में मिल सकती है। पहले दिन आप लाल किला की भव्यता देखते हैं, जामा मस्जिद की बुलंद मीनारों के बीच शांति का एहसास करते हैं और फिर चांदनी चौक में पराठे वाली गली, चाय और मूंगफली खाते हुए वॉर मेमोरियल की वीरता को महसूस करते हैं। दूसरे दिन आप मेट्रो पकड़कर निकलते हैं हुमायूं के मकबरे और लोटस टेम्पल की खूबसूरती देखने। फिर आता है अक्षरधाम में फाउंटेन शो और सीपी में शॉपिंग और खाने का लुत्फ उठाते हैं। तीसरे दिन की बात करें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई को निहारते हैं, महरौली आर्कियोलॉजिस्ट पार्क के खंडरों में इतिहास को छूते हैं, फिर हौस खास विलेज के किसी खूबसूरत कैफे में शाम बिताते हैं। पूरी ट्रिप में आप दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड लेकर ₹10 से लेकर ₹50 में तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। साथ में कभी कभी ऑटो या कैब में घूमते हैं। खाने में पराठे, छोले भटूरे, मोमोज और नॉनवेज कबाब जैसे देसी स्वाद आपको बार बार दिल्ली से प्यार करा देगी। शॉपिंग के लिए सरोजनी, लाजपत नगर और पालिका बाजार का बजट भी बचाएगी और ट्रेंडी सामान भी देगी। इस पूरे 3 डेज के सफर में यदि आप बजट ट्रैवलर हैं तो ₹5000 से लेकर ₹6000 में आराम से दिल्ली घूमे और सामान खरीदे, जबकि मिड रेंज में ये खर्चा ₹12,000 तक और लग्जरी में ₹30,000 तक जा सकती है। तो अगली बार जब भी आप सोचे कि कहाँ जाएं जो इतिहास, फन, खाना और शॉपिंग सब एक साथ दे, तो दिल्ली का टिकट बुक करा लीजिए, क्योंकि यहाँ हर गली में एक नई कहानी और हर मोड़ पर एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रही है। 5th नंबर पे आती है शिमला और मनाली। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर। अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां सुकून भी हो, रोमांस भी और बर्फीली वादियां भी, तो शिमला और मनाली आपके हनीमून या फैमिली ट्रिप के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। मान लीजिए आप दिल्ली से निकल रहे हैं और 6 डेज की यादगार यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो पहले दिन दिल्ली से शिमला तक की वॉल्वो बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं, जो करीब 8 to 9 आवर्स का खूबसूरत सफर होगा। शिमला पहुंचकर मॉल रोड के पास किसी होटल में चेक इन करें। बजट हो तो हनीमून इन या फिर होटल विलो बैंक जैसे होटल्स में ₹2500 से लेकर ₹6000 में मिल जाएगी। और अगर रॉयल अनुभव चाहते हैं तो द ओबरॉय सिसिल ₹10,000 प्लस में एक हेरिटेज एक्सपीरियंस देगी। शाम को मॉल रोड पर टहले, लक्कड़ बाजार में हाथ से बने गिफ्ट खरीदें और गर्मा गर्म मोमोज का मजा लें। दूसरे दिन आप शिमला के आसपास घूमें, जाखू मंदिर जाएं, जहां विशाल हनुमान जी की मूर्ति है। कुफरी में स्नो एक्टिविटीज करें, नारकंडा में बर्फ से ढके चोटियों के ब्रिज स्कीइंग का आनंद लें और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जैसे जगहों की सुंदरता को निहारें। तीसरे दिन शिमला से मनाली के लिए निकले। करीब 8 आवर्स का पहाड़ी सफर होगा, जहां रास्ते में नदी, पहाड़ और देवदार के जंगल आपका मंत्र मुग्ध कर देगी। मनाली में रुकने के लिए आप एप्पल काउंट्री रिजॉर्ट जो ₹3500 से लेकर 4000 में और द हिमालयन जैसे लग्जरी रिजॉर्ट चुन सकते हैं, जहां से व्यूज पोस्टकार्ड जैसी लगती है। चौथे दिन सोलांग वैली और अटल टनल घूमे। बर्फ में स्नो बाइकिंग, ATV राइड और पैराग्लाइडिंग जैसी रोमांचक एक्टिविटीज करें। और अगर मौसम अच्छा हो तो रोहतांग पास की तरफ निकल जाएं, जहां पूरा नजारा बर्फ की चादर में लिपटा मिलेगा। 5वें दिन लोकल मनाली का अनुभव लें। हिडिंबा मंदिर जो जंगलों के बीच बना है,
वशिष्ठ कुंड जहाँ गर्म पानी का झरना है, और शाम को मॉल रोड पर बैठकर कॉफी की चुस्की ले, या फिर कैफे 1947 जैसे रिवर साइड कैफे में लाइव म्यूजिक सुने। फिर आखिरी दिन आप मनाली से वापस आ जाएं। इस पूरे ट्रिप में अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो 2 लोगों का कुल खर्चा ₹15,000 से लेकर ₹18,000 में निपट जाएगी, बस होटल, खाने और घूमने के साथ। मिड रेंज में ₹28,000 से ऊपर जा सकती है, और यदि आप लग्जरी ट्रिप चाहते हैं तो ₹55,000 प्लस जा सकती है। खाने के लिए शिमला में कैफे शिमला टाइम्स और मनाली में जॉनसन्स कैफे जैसे स्पॉट्स आपके मूड को और भी खुशनुमा बना देगी। याद रखें, अगर बर्फ देखनी हो तो दिसंबर से मार्च सबसे बढ़िया समय होता है, और अगर आप रोमांटिक हरियाली और नदियों के बीच घूमना चाहते हैं तो मई से जून का समय भी जादू से कम नहीं। इस पूरी यात्रा में सिर्फ जगह नहीं बदलती, आपकी यादें बनती है जो हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाती है। 6 नंबर पे आती है हमारे सपनों का शहर मुंबई। अगर आप मुंबई घूमने का सपना देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां इतिहास, समंदर, स्टारडम और सड़क के स्वाद एक साथ मिलते हैं। अपनी मुंबई ट्रिप की शुरुआत आप गेटवे ऑफ इंडिया से कर सकते हैं, जो अरब सागर के किनारे खड़ा भारत की शान है। वहीं सामने दिखेगी ताज होटल की भव्यता, शाम को मरीन ड्राइव की लहरों के बीच बैठकर सूर्यास्त देखना और चौपाटी की भेलपूरी या पाव भाजी खाना हर टूरिस्ट की यादों का हिस्सा बन जाती है। अगले दिन शुरू होता है अध्यात्म से। सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के बाद हाजी अली दरगाह तक समुद्र पर बना रास्ता तय करना, फिर बांद्रा बैंड स्टेशन पर शाहरुख सलमान जैसे सितारों के बंगले के बाहर रुकना और माउंट मैरी चर्च की शांति में डूब जाना एक अनोखा अनुभव देती है। शाम को जुहू बीच की ठंडी हवा और इस्कॉन मंदिर की भक्तिमय आरती आपका दिल जीत लेगी। तीसरे दिन अगर आपको नेचर और एडवेंचर पसंद है तो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर कन्हैरी गुफाएं या फिर गोरेगांव की फिल्म सिटी टूर एकदम परफेक्ट रहेगी। बच्चों और ज्ञान के दीवानों के लिए नेहरू प्लेनेटोरियम या छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय भी शानदार विकल्प है। मुंबई में ट्रेवल करना बहुत ही आसान है। लोकल ट्रेन, मेट्रो, बीएसटी बस, ऑटो और उबर ओला जैसे कई ऑप्शंस है। अगर आप बजट में हैं तो ₹800 से लेकर ₹2000 पर नाइट आपके होटल्स जैसे जस्टॉल। अगर थोड़ा आराम चाहिए तो ₹2500 से लेकर ₹5000 में रेसिडेंसी होटल या फिर सूबा पैलेस बढ़िया रहेगी, और लग्जरी के लिए द ताज महल पैलेस या फिर JW मैरियट। खाने में बड़ा पाव, मिसल पाव, बॉम्बे सैंडविच और चौपाटी की पाव भाजी जरूर ट्राई करें। शॉपिंग के लिए कुलावा मार्केट, फैशन स्ट्रीट और लिंकिंग रोड बेस्ट है। अब अगर कुल खर्चे की बात करें तो एक बजट ट्रिप 3 days 2 नाइट की ₹4000 से लेकर ₹5000 में हो सकती है, जिसमें होटल, खाना, ट्रैवल और एंट्री सब शामिल है। मिड रेंज की बात करें तो ₹11,000 से लेकर ₹15,000 में, और लग्जरी ट्रिप की बात करें तो ₹35,000 से ऊपर जा सकती है। ध्यान रहे कि लोकल ट्रेनों की भीड़ सुबह 8 to 10 और शाम 6 to 8 बजे चरम होती है, इसलिए समय का सही उपयोग करें, चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर फैमिली ट्रिप हो या फिर कपल के साथ हनीमून। मुंबई हर किसी को अपने रंग में रंग देती है। 7th नंबर पे आती है पिंक सिटी जयपुर। अगर आप भारत के सबसे रंगीन और शाही शहर जयपुर घूमने का सपना देख रहे हैं, ये सफर आपके लिए एक यादगार कहानी बन सकती है। राजस्थान की राजधानी, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, अपने महलों, किलों और राजसी ठाट के लिए मशहूर है। आपका सफर शुरू होता है पहले दिन हवा महल की झरोखों से, जहां सूरज की किरणें लाल पत्थरों पर पड़ती है और आपके बीते जमाने की झलक देती है। फिर जंतर मंतर की खगोलीय संरचनाएं और सिटी पैलेस का वैभव आपको राजाओं के वक्त में ले जाता है। शाम को चौपड़ बाजार की गलियों में रंग बिरंगी जूतियां, बंधेज की साड़ियां और चांदी की ज्वेलरी की खरीदारी दिल को बेहद भाती है। दूसरे दिन की शुरुआत आमेर फोर्ट की भव्यता से होती है, जहां हाथी की सवारी करते हुए आप इतिहास को जीते हैं। फिर जयगढ़ किले की ऊंचाई से जयपुर को निहारते हुए दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान को देखना एक अनोखा अनुभव देती है। इसके बाद नाहरगढ़ की पहाड़ियों में डूबते सूरज का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। जल महल के किनारे बैठकर ठंडी हवा और झील के शांत पानी को महसूस करना एक सुकून भरा पल होता है। शाम को चौकी ढानी में राजस्थानी लोक संगीत, ऊंट की सवारी और पारंपरिक थाली के साथ शाम
रॉयल बन जाती है। तीसरे दिन आप गाल्टा जी मंदिर में बंदरों के बीच आध्यात्मिक शांति महसूस करते हैं। फिर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में जयपुर की संस्कृति को देखते हैं और बापू बाजार में खरीदारी कर अपनी यात्रा की अंतिम यादें समेटते हैं। रहने के लिए अगर आप एक शाही अनुभव चाहते हैं, मेद महल या फिर आईटीसी राजपुताना जैसे होटल में ठहर सकते हैं, जबकि बजट में जॉस्टल या फिर होटल पर्ल पैलेस एक बेहतरीन ऑप्शन है। खाने में लजीज दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी और घेवर आपको राजस्थान का असली स्वाद देती है। खासकर एलएमबी रावत मिष्ठान भंडार और पिकॉक रूफटॉप जैसे स्थानों पर ट्रैवल के लिए आप लोकल ऑटो, ओला, उबर या स्कूटी किराए पर लेकर आसानी से हर जगह घूम सकते हैं, जबकि टूरिस्ट कैब पैकेज भी ₹1600 से लेकर ₹2000 पर डे में उपलब्ध हो जाती है। अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु से आ रहे हैं तो फ्लाइट ₹2000 से लेकर ₹6000 में मिल जाती है और दिल्ली से शताब्दी ट्रेन या फिर वॉल्वो बस भी एक सुविधाजनक विकल्प है। कुल मिलाकर एक कपल या फैमिली के लिए 3 डेज और 2 नाइट का जयपुर ट्रिप बजट में ₹8000 से शुरू होकर लग्जरी में ₹25,000 तक जा सकती है, जिसमें होटल, खाना, ट्रांसपोर्ट, एंट्री टिकट और शॉपिंग सब शामिल है। अक्टूबर से मार्च का मौसम इस ट्रिप के लिए सबसे उपयुक्त है, जब मौसम ठंडा होता है और हर महल, हर गली और हर व्यंजन आपको एक नई कहानी सुनाती है। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है जिसे आप जीते हैं, महसूस करते हैं और हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। एक नंबर पे आती है लद्दाख, एक ऐसी जगह जहां धरती और आकाश मिलते नजर आते हैं और जहां की वादियां हर मुसाफिर को भीतर तक छू जाती है। अगर आप इस रोमांचकारी स्वर्ग की यात्रा का सपना देख रहे हैं तो सुनिए इस पूरी कहानी को, एक मुसाफिर की नजरों से जो दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर लेह एयरपोर्ट पहुंचता है, भारत के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट में से एक। पहले दिन वो सिर्फ आराम करता है क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन कम होती है। फिर दूसरे दिन शुरू होती है उसकी असली सफर, मैग्नेटिक हिल, शांति स्तूप, लेह पैलेस और स्थानीय बाजारों की खोजबीन। तीसरे दिन वो निकलता है खारदुंग ला पास के रास्ते, जहाँ हवा भी सांसों में घुल जाती है, और सीधा नुब्रा वैली, जहाँ डबल हम्प ऊंट और रेत के टीलों के बीच रात किसी लोक कथा जैसी लगती है। चौथे दिन वह दिशकित मठ से निकलकर पहुंचता है पेंगोंग झील, जो अपनी नीली झिलमिलाहट से मन को मोह लेती है, वहीं जहां 3 इडियट्स की आखिरी सीन शूट हुई थी। अगले दिन वापसी होती है लेह और फिर एक सुकून भरा दिन बिताया जाता है थिक्से और हेमिस मठ की शांति में। यहाँ से लौटते वक्त वह महसूस करता है कि लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है, शांत, साहसी और आध्यात्मिक। स्टे ऑप्शन अगर बजट में चाहते हैं तो जॉस्टल, लेह और हंडर होम स्टे। थोड़ा आरामदायक चाहिए तो द ड्रिफ्ट वुड और पेंगुइन रिट्रीट कैंप, और अगर वो लग्जरी चाहते हैं तो द ग्रैंड ड्रैगन या फिर चंबा कैंप। हर जगह की कीमत उसके बजट के हिसाब से मिलती है, ₹800 से लेकर ₹15,000 पर पर्सन पर नाइट। यात्रा का खर्च भी वैसा ही लचीला था। अगर उसने बाइक या शेयर टैक्सी ली तो पूरी 6 नाइट की ट्रिप ₹20,000 से लेकर ₹25,000 में निपट सकती है। अगर मिड रेंज होटल और प्राइवेट टैक्सी ली तो ₹35,000 से लेकर ₹50,000, और अगर हर चीज लग्जरी चुनी, फ्लाइट से लेकर स्टे और गाइड तक, तो ₹75,000 प्लस भी हो सकती है। जरूरी बातें जो आपको भूलना नहीं चाहिए, इनर लाइट परमिट नुब्रा पेंगुइन के लिए, BSNL या फिर जियो सिम, और साथ में थोड़ा कैश क्योंकि लेह के बाहर ATM नहीं चलती। सबसे अच्छा समय वो चुनता है मई से सितंबर तक, जब सड़कें खुली होती है और झीलें फुल वैली में होती है। यात्रा में उसके कदमों ने हर उस जगह को छुआ जहां जिंदा रहना खुद में रोमांच। तोसो मोरिरी की एकांत झील से लेकर लामयूरू की चंद्रभूमि जैसी पहाड़ियों तक हर पड़ाव एक नई कहानी जोड़ता गया, और जब उसने अंतिम दिन लेह से उड़ान भरी तो वह सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि आत्मा में रची बसी एक लद्दाख की कहानी साथ लेकर लौटा, जैसे वो उम्र भर याद रखेगा। 9th नंबर पे आती है रणथंभौर, कांजीरंगा और जिम कॉर्बेट। आप इन तीनों में से किसी भी एक को चुन सकते हैं। भारत के 3 सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। इन तीनों जगहों पर हर साल लाखों पर्यटक बाघ,
गैंडा और हाथी जैसे दुर्लभ जानवरों को उनके प्रवास में देखने आते हैं। सबसे पहले बात करें रणथंभौर की। यह सवारी माधोपुर जयपुर से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ सफारी के लिए जोन 2, 3, 4 सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ टाइगर्स को खुले में देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यहाँ आप रणथंभौर किला, पद्म तालाब और गणेश मंदिर भी देख सकते हैं। यहाँ रहने के लिए ट्री हाउस, अनुराग पैलेस ₹4500 से लेकर ₹6000 में आ जाती है। द टाइग्रेस रिजॉर्ट ₹6000 से लेकर ₹8000 तक में आ जाती है। बजट में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो जोस्टल ₹800 से लेकर 1500 में आ जाती है। जिप्सी सफारी ₹2200 से लेकर 2800 पर पर्सन और सेंटर सफारी ₹1200 से लेकर ₹1500 में होती है। दिल्ली या जयपुर से ट्रेन और रोड द्वारा पहुंचना आसान होता है और 2 दिन 1 नाइट की कुल खर्च की बात करें तो ₹6500 से लेकर ₹10,000 पर पर्सन हो जाती है। अब चलते हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की ओर, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आप एलिफेंट सफारी ₹1200 से लेकर ₹1800 के जरिए गैंडे को बेहद पास से देख सकते हैं और जीप सफारी ₹2000 से लेकर ₹3000 में भी रोमांच का अनुभव मिलेगी। सेंट्रल और वेस्टर्न जोन यहाँ के सबसे बढ़िया जोन है। ठहरने के लिए IORA रिट्रीट ₹4000 से लेकर ₹6000 तक और लॉज ₹8000 से लेकर ₹12,000 तक और लोकल होम स्टे ₹1200 से लेकर ₹2000 में हो जाती है। गुवाहाटी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काजीरंगा तक ट्रेन, टैक्सी या फिर बस से पहुंच सकते हैं। यहाँ 2 डेज में ₹7000 से लेकर ₹9000 का कुल खर्चा आ सकता है। अब बात करें जिम कॉर्बेट की, जो दिल्ली से सिर्फ 6 आवर्स की दूरी पर रामनगर में स्थित है। यहाँ के डिकोला, बिजरानी और जिरना जोन टाइगर स्पॉटिंग के लिए फेमस है। यहाँ आप जीप सफारी ₹4200 से लेकर ₹4800 में पर पर्सन पर गाड़ी ले सकते हैं। दिकाला सेंटर सफारी ₹1600 पर पर्सन के जरिए घने जंगल में रोमांचक सफर कर सकते हैं। आसपास घूमने के लिए कॉर्बेट वाटरफॉल, गर्जिया मंदिर और म्यूजियम भी अच्छे विकल्प हैं। रुकने के लिए रिवर व्यू रिट्रीट ₹5000 से लेकर ₹7000 तक, कॉर्बेट तुस्कर ट्रेल ₹3500 से लेकर 4500 और बजट के लिए ₹800 से लेकर ₹1500 में होटल भी मिल जाते हैं। कुल खर्च ₹5000 से लेकर ₹7000 में आ जाती है। संक्षेप में अगर आप बाघों को देखना चाहते हैं तो रणथंभौर और जिम कॉर्बेट बेस्ट है। वहीं अगर आप एक सींग वाली गैंडे को अनुभव लेना चाहते हैं तो काजीरंगा जाएं। सभी पार्कों में सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य है और यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से जून तक ही सही होती है। तीनों जगहों पर रोमांच, प्रकृति और शांति का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो आपकी यात्रा को जीवन भर यादगार बना दे। 10 नंबर पे आती है साउथ इंडिया, चेन्नई, मैसूर और मदुरई। अगर आप साउथ इंडिया की गहराई से जुड़ी एक शांत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो चेन्नई, मैसूर और मदुरई की यात्रा आपके लिए परफेक्ट होगी। इस 7 डेज की यात्रा की शुरुआत होती है चेन्नई से, जहां आप सबसे पहले देखेंगे मरीना बीच की लहरें, कपालेश्वर मंदिर की स्थापना की कला और फोर्ट सेंट जॉर्ज की ब्रिटिश कालीन विरासत। अगले दिन आप निकलेंगे महाबलीपुरम की ओर, जहां समुद्र किनारे बने प्राचीन रथों और शोर मंदिर की कहानियां आपको इतिहास में ले जाएगी। फिर तीसरे दिन वंदे भारत ट्रेन से मैसूर के लिए रवाना होंगे, जो सफर जितना सुंदर होगा गंतव्य उतना ही शानदार। मैसूर पहुंचते ही शाम को रोशनी में नहाए मैसूर पैलेस के दर्शन होंगे और अगले दिन आप चामुंडी हिल्स, संत फिलोमेना चर्च और स्थानीय बाजारों का अनुभव लेंगे, जहां कर्नाटक की शिल्पकला और संस्कृति जीवंत होती है। फिर रात की बस से आप मदुरई के लिए निकलेंगे, तमिलनाडु का सांस्कृतिक दिल, जहां मीनाक्षी अम्मन मंदिर की भव्यता आपको आध्यात्मिकता की दुनिया में ले जाएगी। यहाँ आप कुंडल आजागर मंदिर और गोरीपालयम मस्जिद भी देखेंगे और स्वाद में खास मदुरई की थिंगरडा जरूर चखें। आखिरी दिन तेजस एक्सप्रेस से वापस चेन्नई लौटते हुए आप इस पूरे सफर को याद करते हैं, एक ऐसा अनुभव जो साउथ इंडिया की आत्मा को महसूस करने का मौका देती है। इस पूरी यात्रा में आपको ट्रेन, बस और टैक्सी का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगभग ₹15,000 तक आएगी, जबकि अच्छे बजट होटल में
रहने पर ₹10,000 से लेकर ₹25,000 के बीच खर्च हो जाएगी। खाने पीने और लोकल घूमने की खर्च की बात करें तो पर पर्सन कुल खर्चा ₹30,000 से लेकर ₹50,000 तक आ सकती है। यह यात्रा न सिर्फ थकान मिटाती है बल्कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों को छूने का एक अद्भुत माध्यम बन जाती है। हर कदम पर इतिहास, हर स्टेशन पर कहानी। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां हर साल लाखों सैलानी सिर्फ जगह देखने नहीं बल्कि यादें बनाने आते हैं। ये शहर और स्थल सिर्फ पर्यटक ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, जहां हर ईंट, हर घाट, हर समुद्री लहर और हर मंदिर में इतिहास, प्यार और आस्था बसती है। अगर आप इनमें से किसी भी जगह की ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और ये बताना न भूलें कि सबसे ज्यादा विदेशी किस टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं और इंडियंस किस प्लेसेस को ज्यादा पसंद करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक डेस्टिनेशन के साथ। तो घूमते रहे, मस्त रहे।